अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम है अपने क्लास में। और इस क्लास में अपना जो टॉपिक रहने वाला है दैट आर स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री। टेम्परेचर जो है उसके काफ़ी सारे यूनिट्स होते हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है या केल्विन है। तो कौन सा यूनिट कब यूज़ करना है ये जो है कंडीशन पर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर जब हम चार्ल्स लॉ पढ़ रहे होते हैं तो चार्ल्स लॉ की जो फॉर्म है V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 या V इज इक्वल टू KT, ये वाली जो फॉर्म है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए है या केल्विन टेम्परेचर के लिए है, क्योंकि हम चार्ल्स लॉ को डिफाइन ही ऐसे करते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस द वॉल्यूम ऑफ अ दैट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। तो केल्विन टेम्परेचर क्या होता है, इसकी डेरिवेशन क्या होती है, कैसे निकल करके आता है, इसके बारे में हम पिछले क्लास में चार्ल्स लॉ के साथ बातें कर चुके हैं, ठीक है। हमने बकायदा ग्राफ बना करके देखा टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में, और देखा जब डिग्री सेल्सियस के लिए ग्राफ बनाया जाता है तो ये बिल्कुल जीरो पर आकर के नहीं रुकता, बल्कि वाई एक्सिस को कट करता हुआ नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाता है, और नेगेटिव एक्स एक्सिस की एक वैल्यू -273.16 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के वॉल्यूम जीरो हो जाता है। उस जो टेम्परेचर था उसको हमने बोला जीरो केल्विन या फिर एब्सोल्यूट जीरो बोल दिया। ये वाला जो टेम्परेचर था ये सबसे पहले लॉर्ड केल्विन नामी एक साइंसदान ने इसको ऑब्जर्व किया था कि यहाँ पर जा करके मैथमेटिकली किसी गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है। इसको उसी के नाम पर इसका नाम केल्विन टेम्परेचर रख दिया गया। तो थर्मोमीटर जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक बेस यूनिट है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कॉल्ड थर्मोमीटर। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज थर्मोमीटर तो बता सको कि थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। और टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। तो ये जो टेम्परेचर है इसकी मेजरमेंट के साथ कोई ना कोई डिग्री एसोसिएटेड है, और उस डिग्री का नाम जो है टेम्परेचर है, ठीक है। इट इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। टेम्परेचर का जो लफ्ज है ये हमें ये बताता है कि जो बॉडी है वो ठंडी है या गर्म है, हॉट है या कोल्ड है, तो ये बताता है। और जो थर्मोमीटर का यूज है, द यूज ऑफ थर्मोमीटर इज कॉल्ड थर्मोमीट्री। और थर्मोमीट्री जो है वो थर्मोमीटर का यूज है, थर्मोमीटर के इस्तेमाल करने का नाम दैट इज थर्मोमीट्री। और ये जो थर्मोमीट्री है ये डिफरेंट जो है इसमें डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं, लाइक केल्विन है, सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है, ठीक है। इसकी जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स ऑफ थर्मोमीट्री, अगर इनको डिवाइड किया जाए सही तरीके से तो दो तरह के इसके यूनिट्स हैं। एक वो यूनिट्स जो रिलेटिव हैं, रिलेटिव स्केल्स हैं, रिलेटिव स्केल्स, और दूसरा एब्सोल्यूट स्केल। एब्सोल्यूट स्केल, एब्सोल्यूट स्केल जो है वो सिर्फ एक ही है, दैट इज केल्विन, दैट इज केल्विन स्केल। और जो रिलेटिव स्केल है वो जो है दो हैं, वो जो है दो हैं। उनमें सेल्सियस स्केल है और दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। अच्छा, ये जो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन के नाम है ये साइंटिस्ट के नाम पर है, ठीक है। सेल्सियस स्केल जो था वो एक साइंटिस्ट, उसका नाम था एंड्रियास सेल्सियस, एंड्रियास सेल्सियस, ठीक है, इसने दिया था। फ़ारेनहाइट स्केल ये एल फ़ारेनहाइट, लॉर्ड फ़ारेनहाइट इसने दिया था। और ये जो केल्विन स्केल है ये एल केल्विन ने दिया था, ठीक है ना। तो ये जो है साइंटिस्ट के नेम पर जो है इन स्केल्स के नाम रखे गए हैं जिन्होंने इसको दिया था। अच्छा, और ये जो है एब्सोल्यूट स्केल जो है ये सिर्फ और सिर्फ केल्विन स्केल है। बाकी ये जो दो स्केल है ये रिलेटिव स्केल है, ठीक है, ये रिलेटिव स्केल है। और इनका जो रिलेशन है वो वाटर के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के साथ है, ठीक है। कोई भी टेम्परेचर स्केल होता है उसका एक लोअर पॉइंट होता है, एक अपर पॉइंट होता है। लोअर पॉइंट जो है उसकी लोअर मोस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और अपर पॉइंट अपर मोस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऑल्दो केल्विन में भी ऐसा ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम अभी फिलहाल सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात कर रहे हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो लोअर पॉइंट है वो जो है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, या वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, यानी आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। और इन दोनों का जो अपर पॉइंट है वो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट है। रिपीट कर देता हूं, इन दोनों के जो लोअर पॉइंट है वो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट या आइस के मेल्टिंग पॉइंट है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, और इनके जो अपर पॉइंट है वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है ना।
तो क्योंकि इनको वाटर के साथ रिलेट करके डिफाइन किया जाता है, इसीलिए इनको रिलेटिव स्केल बोला जाता है, इसीलिए इनको रिलेटिव स्केल बोला जाता है, ठीक है। और केल्विन स्केल जो है, केल्विन स्केल की जो असल डेफिनेशन है वो यही है कि वो टेम्परेचर जहां पर जाकर के एक आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है वो जीरो हो जाए, जहां पर जाकर के एक आइडियल गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाए, तो जहां कुछ ना हो दैट इज एब्सोल्यूट, ठीक है। ये एब्सोल्यूट जगह से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी इस स्केल को डिफाइन करने के लिए हमें कहीं ना कहीं फुटिंग करनी पड़ती है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप किसी चीज को डिफाइन करोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी चीज का सहारा लाजमी लेना पड़ता है, कोई ना कोई बुनियाद लाजमी बनानी पड़ती है, ठीक है ना। तो जिस तरह से मैंने, जब मुझे याद है मैंने बुक स्टार्ट करवाई थी तब मैंने एटम की दो डेफिनेशंस लिखवाई थी, एक उसकी एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव डेफिनेशन। एब्सोल्यूट क्या बताई थी कि वो सबसे छोटा पार्टिकल जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और रिएक्शन के दौरान टूटता नहीं है, अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखता है, ये उसकी एब्सोल्यूट डेफिनेशन बताई थी। इस तरीके से उसकी रिलेटिव डेफिनेशन क्या बताई थी कि एलिमेंट का जो है छोटा पार्टिकल, ठीक है, एलिमेंट का छोटा पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो एलिमेंट की बेसिस पर भी डिफाइन कर दिया और उसकी एक अपनी एब्सोल्यूट डेफिनेशन भी दे दी। तो यही हाल कुछ एब्सोल्यूट स्केल के साथ भी है। इसकी एब्सोल्यूट डेफिनेशन भी दी जा सकती है कि वो टेम्परेचर जहां पर जाकर के एक आइडियल गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, और इसकी रिलेटिव डेफिनेशन भी दी जा सकती है वाटर के कंटेक्स्ट में, जिस तरह से उसकी दी। इनकी जो है, इनकी कोई एब्सोल्यूट डेफिनेशन नहीं दी जा सकती, ठीक है, इसीलिए इनको प्योरली रिलेटिव स्केल्स बोलते हैं। जबकि जो केल्विन स्केल है इसकी एब्सोल्यूट डेफिनेशन भी दी जा सकती है, रिलेटिव डेफिनेशन भी दी जा सकती है। रिलेटिव डेफिनेशन ऐसे ही दी जाएगी कि जो है इसका, इस स्केल के अकॉर्डिंग जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 273.16 केल्विन है, और वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 273.16 केल्विन है मेल्टिंग पॉइंट, और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो इस स्केल के अकॉर्डिंग 373.16 केल्विन है एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। वैसे जो केल्विन स्केल है, जो इसका लोअर पॉइंट है वो एब्सोल्यूट जीरो है, यानी वो 0 केल्विन होता है, वो 0 केल्विन होता है, जो कि -273.16 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ये जो है एब्सोल्यूट स्केल का लोअर पॉइंट है। यहां पर जाकर के तमाम गैस जो है उनका जो आइडियल गैसेस हैं उनका वॉल्यूम जो है वो जीरो हो जाता है, उनका वॉल्यूम जो है जीरो हो जाता है। अच्छा, एक और बड़ा फर्क इन दोनों में ये है कि रिलेटिव स्केल के साथ डिग्री का सिंबल यूज किया जाता है, डिग्री का सिंबल यूज किया जाता है, यानी यहां पर डिग्री सेल्सियस लिखा जाएगा, डिग्री फॉरेनहाइट लिखा जाएगा, और यहां पर केल्विन स्केल के साथ डिग्री साइन यूज नहीं किया जाता, ये ऐसे ही के लिखा जाता है, बड़ा के, ठीक है ना। तो इस बात को भी आपने जरा ध्यान में रखना है। तो यहां पर जो है चीजें लिख देते हैं कि सेल्सियस स्केल करो ना, बल्कि एक टेबल सा बना देते हैं, उससे ही फिर हम डेफिनेशन वगैरह देख लेंगे। तो इन सब को डिफाइन करने के लिए जो फुटिंग की गई है वो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट और उसके आइस के मेल्टिंग पॉइंट पर की गई है। तो यहां पर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट 1 atm, और यहां पर लिख देता हूं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर ये 10 13 25 पास्कल, ये 760 टॉर, यहां लिख देता हूं ये, और यहां पर ये, ठीक है, यहां पर फ़ारेनहाइट और यहां पर केल्विन। तो आप इनको जब डिफाइन करोगे तो फुटिंग जो है आपने मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर पर करनी है। इनको देखो डिफाइन कैसे करोगे, आप कहोगे कि अकॉर्डिंग टू द सेल्सियस स्केल एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर the melting point of ice is 0 degree Celsius while the boiling point of water at 1 atmosphere is 100 degree Celsius, ठीक है, ऐसे आप बता दोगे। फ़ारेनहाइट डी लिख दिया है, टी लिखना था, फ़ारेनहाइट। और फ़ारेनहाइट को आप कैसे डिफाइन करोगे, अकॉर्डिंग टू द फ़ारेनहाइट स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट 1 एटमॉस्फेयर इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट while the boiling point of water at 1 atmosphere is 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और केल्विन को किस तरीके से डिफाइन करोगे कि अकॉर्डिंग टू केल्विन स्केल द बॉइलिंग पॉइंट और द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज 273.16 केल्विन while the boiling point of water at 1 atmosphere pressure is 373.16 केल्विन, ये आप बता दोगे, ठीक है। और साथ जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बारे में बताओगे तो इनके साथ डिग्री का सिंबल यूज होता है, जबकि केल्विन के साथ डिग्री का सिंबल यूज नहीं होता, डिग्री सिंबल, ठीक है, डिग्री का सिंबल। और यहां पर नो डिग्री, कोई डिग्री का सिंबल यूज नहीं होता,
नो डिग्री सिंबल, इसको ऐसे ही के लिख दिया जाता है। अच्छा, जो सेल्सियस स्केल है इसमें 100 डिवीजन्स हैं, इसमें 100 डिवीजन्स हैं, ठीक है, 0 और 100 के बीच में 100 डिवीजन्स हैं, और हर डिवीजन जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। जबकि ये जो फ़ारेनहाइट स्केल है इसमें 180 डिवीजन्स हैं, 180 डिवीजन्स, और हर डिवीजन जो है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। सेल्सियस में 100 डिवीजन्स हैं और हर डिवीजन 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस का 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री सेल्सियस ये आपस में बराबर होते हैं, और डिग्री सेल्सियस का 100 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर ये आपस में बराबर होते हैं। यानी जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों चलते ही मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर से हैं एट 1 एटमॉस्फेयर, और जाते कहां तक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर तक, ठीक है। जबकि केल्विन जो है इससे नीचे भी होता है और ये 373 से ऊपर भी होता है, ठीक है ना। तो लेकिन जो है डिफाइन करने के लिए हमने फुटिंग जो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पर कर ली। अच्छा, जो सेल्सियस स्केल की 100 डिवीजन्स हैं वो फ़ारेनहाइट स्केल की 180 डिवीजन्स के बराबर है, ठीक है। सेल्सियस स्केल की जो 180 डिवीजन्स हैं वो फ़ारेनहाइट स्केल की 180 डिवीजन के बराबर है। सेल्सियस की 100 डिवीजन्स फ़ारेनहाइट की 180 डिवीजन्स के बराबर है। यानी हमने देखा कि फ़ारेनहाइट में कितनी डिवीजन्स हैं, 180 डिवीजन्स हैं, जबकि डिग्री सेल्सियस में कितनी डिवीजन्स हैं, 100 डिवीजन्स हैं, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर एक और चीज का फर्क भी है। अब ये देखो कि फ़ारेनहाइट स्केल 32 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हो रहा है, फ़ारेनहाइट स्केल 32 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हो रहा है, जबकि फ़ारेनहाइट स्केल 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट हो रहा है, जबकि सेल्सियस स्केल 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हो रहा है। तो ये 32 है, इसे भी 0 बनाना पड़ेगा, तो इधर -32 करना पड़ेगा, इधर -32 करना पड़ेगा, ऐसे। तो ये जो है ये रिलेशन फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में, इसको हम यूज कर सकते हैं। देखो कैसे यूज करेंगे। ये जो क्या कहते हैं डिग्री सी डिवाइडेड बाय 100 है, 180 को उठा करके उधर ले जाओ, 180 उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिग्री फ़ारेनहाइट -32 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस 180/100, ठीक है। तो इस तरह से सिचुएशन बन जाएगी। तो डिग्री फ़ारेनहाइट -32, इसको सॉल्व करो, ये इससे कट जाएगा 0 से 0, 18/10, ये 2 पर जाएंगे 9 और यहां पर 5 बच जाएगा, तो 9/5 डिग्री सेल्सियस यूं बन जाएगा। यहां पर 32 माइनस हो रहा है, उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन बनेगी डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। या इस इक्वेशन से अगर फ़ारेनहाइट आप निकालना चाहो तो देखो कैसे निकालोगे। आपने सिर्फ क्या करना है, 32 को उधर लेकर आना है, 32 को उधर लेकर के जाना है, तो ये हो जाएगा F -32, ऐसे हो जाएगा। इस तरफ 9/5 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा। इस 9/5 को उधर लेकर के जाओ, उल्टा हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा, तो 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। तो C इज इक्वल टू 5/9 F -32। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इन दोनों में ध्यान ये रखना है कि यहां पर ब्रैकेट है, F -32 जो है ये ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। तो जब बोर्ड मैथ्स रूल लगाते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहां पर ये जो ब्रैकेट है सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगी, जबकि यहां पर जो है ये ब्रैकेट नहीं है, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32 ही है, ठीक है ना। आप इस 9/5 को यूं भी लिख सकते हो, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा करता है कि व्हाट इज सेल्सियस स्केल, व्हाट इज फ़ारेनहाइट स्केल या व्हाट इज केल्विन स्केल। तो आप बताओगे कि अकॉर्डिंग टू सेल्सियस स्केल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस and boiling point of water are respectively 0 degree Celsius and 100 degree Celsius at 1 atmosphere, ठीक है। It has 100 divisions from 0 to 100, और साथ जो है ये फार्मूला दे दोगे, ये दोनों फार्मूले दे दोगे। अच्छा, यहां पर एक और फार्मूला भी देना पड़ेगा, केल्विन वाला। केल्विन जो है आपको पता है कैसे निकालते हैं, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ये बराबर आता है केल्विन के, ठीक है। या अगर आपको डिग्री सेल्सियस निकालना हो तो केल्विन -273 कर सकते हो। ये दोनों फार्मूले आपको पता है पहले से ही, ठीक है ना, मुझे दोबारा बताने की शायद जरूरत नहीं है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट पूछेगा व्हाट इज फ़ारेनहाइट स्केल, तो आप बताओगे अकॉर्डिंग टू फ़ारेनहाइट स्केल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाइल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इट हैज 180 डिवीजन्स बिटवीन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ईच डिवीजन इज ऑफ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन के बारे में बताओगे अकॉर्डिंग टू केल्विन स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट 1 एटमॉस्फेयर इज 273.16 केल्विन while the boiling point of water is 373.16 Kelvin.
ठीक है, ये बता दोगे एट 1 एटमॉस्फेयर, और साथ ही रिलेशन लिख दोगे कि डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करो तो केल्विन में चला जाता है, और अगर केल्विन में से 273 माइनस कर दो तो फिर हमें डिग्री सेल्सियस मिल जाता होता है। ठीक है ना। अच्छा, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस लिखोगे तो फिर जो है ये वाले रिलेशन भी लाजमी दोगे, ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन। ठीक है, यहां से जो है एक एमसीक्यूज आता होता है। आप जानते हो कि जो आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो कितना होता है, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बोर्ड का एमसीक्यू है, ठीक है, बोर्ड में आता होता है। ऐसे का ऐसा पूछता है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर 37 डिग्री सेल्सियस का ऑप्शन नहीं दिया होता तो फिर एक और ऑप्शन देता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का, तो फिर वो टिक करना है। अगर ये दोनों भी ना दे तो फिर एक और ऑप्शन भी देता होता है, ठीक है, उसमें केल्विन स्केल में, तो फिर केल्विन स्केल वाला टिक करना है। तो जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है हमारा, बॉडी टेम्परेचर वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और ये बराबर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के। और केल्विन में अगर इसको लिखा जाए तो 0 3 3 6 1 7 270, नहीं ये बनेगा, सॉरी गलती हो गई 273 है ना, 7 और 3 10 हो जाएंगे, 1 कैरी चला जाएगा, तो ये 4 और 7 11 हो जाएंगे, 1 और यहां पर 3, तो 310 केल्विन ये बन जाएगा हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। 7 80 हो जाएगा, 30 310, हाँ यही बन जाएगा। तो हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, 98.6 फ़ारेनहाइट है, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये 310 केल्विन है। अच्छा, इस तरीके से भी सवाल पूछता है कि कन्वर्ट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस। तो वो फार्मूला आपके सामने लिख रखा है कि डिग्री F इज इक्वल टू 9/5 डिग्री C प्लस 32। फ़ारेनहाइट दे रखा है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, 32 को उठाकर उधर ले जाओ, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 डिग्री C, 9/5 को उधर ले जाओ तो 5 डिवाइडेड बाय 9 इनटू डिग्री F माइनस 32 इज इक्वल टू डिग्री C। ठीक है, सेल्सियस में आंसर आ जाएगा। और इसको सॉल्व कर लो। सबसे पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करोगे, फ़ारेनहाइट कितना दे रखा है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, माइनस 32 करो, और यहां से 5 डिवाइडेड बाय 9 है, जवाब आएगा डिग्री सेल्सियस में। तो इसे सॉल्व करने पर 37 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा। ये अमूमन शॉर्ट में भी पूछ लेता है आपसे, ठीक है, तो आपने ऐसे मैथमेटिक्स करके दिखानी है। अच्छा, एक एंट्रेंस एग्जाम्स का एमसीक्यू है कि वो टेम्परेचर बताओ जिस पे डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस आपस में बराबर होते हैं। तो लिख लो किताब पर -40 जो है ये वो टेम्परेचर है जिस पर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस बराबर होते हैं, यानी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है -40 डिग्री सेल्सियस के। ठीक है, ये आप चेक भी कर सकते हो। ये जो फॉर्मूला है यहां पर पुट करो, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5, C की जगह -40 पुट कर दो, प्लस 32 कर दो। तो इसको सॉल्व करोगे, यहां पर कितना आएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है ना, 5 8 40 होता है, तो -8 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना आएगा, -72 प्लस 32 इज इक्वल टू डिग्री F, तो डिग्री F इज इक्वल टू -40 डिग्री F आ जाएगा। तो ये देखो, तो इस तरीके से ये भी आपने याद रखना है कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस ये आपस में बराबर होते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे क्लास। इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी अगले क्लास में विद जनरल गैस इक्वेशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।